पहचान भी बता दी है कि जो जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, उसकी डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। 15वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस अज्ञान रूप गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, उसके पश्चात 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्वयं दृढ़ कर रहा है कि और किसी की भक्ति नहीं करना, मेरी भी मत करना। उसकी पाने का मंत्र बता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा, कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने के तीन मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो अपनी साधना बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करना है वहां शांति नहीं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया है कि जो उसकी भक्ति करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उसको प्राप्त होता है। अंत समय में भक्ति के बल से, इस भक्ति की कमाई से फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में निर्णायक ज्ञान दे दिया है। उसमें कह दिया कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आना है, शाश्वत स्थान को प्राप्त करना है, तो मेरे सत्र की जितनी पूजाएं हैं वो मुझे छोड़ दे। ओम नाम का जाप, ये 5 यज्ञ हम इस काल के सत्र की करते हैं, ताकि इसका ऋण देकर इसके यहाँ का, क्योंकि हम इसके होटल में रह रहे हैं, इसका कर्जा हम पर चढ़ रहा है। अब पहले हम क्या गलती करते रहे, ऋषि बनकर ओम नाम का जाप करते, यज्ञ करते कराते, हम ब्रह्मलोक में चले जाते, वहां इसका होटल है, वहां 25% चार्ज लेता, हमारे से सुविधा सारी दे देता, नाचने गाने सारे गंदे कर्म जो कहीं पृथ्वी पर ना उपलब्ध हो वहां होते हैं, और उसको ये स्वर्ग कहा करते, महास्वर्ग। हम अपनी पूंजी को वहां नाश करके और फिर पाप भी भोगते, और फिर 83 लाख योनियों भोगते, और यही धक्के खाते रहे। अब हम इस पूंजी को नष्ट नहीं करेंगे, अपनी जो भक्ति करें, हम इसको दे देंगे ब्रह्म को। इस श्वास के सतनाम में दो अक्षर का मंत्र है, एक ओम है, एक तत्, और सार नाम के अंदर फिर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम जो ओम नाम के जाप की कमाई इसको दे देंगे, ये ब्रह्म की है। ये स्वयं भी कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सत्र के सभी पूजाएं, जो मेरे सत्र की भक्ति है, वो धन मुझे दे दे, न्यू का न्यू, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, और फिर तू उसकी शरण में जा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब जैसे हमने किसी का कर्ज ले रखा हो और वो कहेगा भाई तुझे जब छोड़ूंगा तो मेरा कर्ज दे देगा, तो हम इसका कर्ज दे देंगे, छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको। तो स्वयं भी अपना वायदा करता है। तो इसके सत्र की जो भक्ति है, हम त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में, और आपके सारे अकाउंट कराएगा। और वहां पर आपके एडवोकेट का काम करेगा परमात्मा इस दास के रूप में। और ये सारे मंत्र बोल बोल सुनाओगा वहां जाकर धर्मराज के दरबार में, के लो जी आपके विधान में है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, उसके सत्र की ये पूंजी पकड़ो। फिर वो बोलते नहीं, उनको विवश होकर के वह पूंजी जमा करनी पड़ती है, क्योंकि लीगल एडवाइजर साथ होता है, वो होता है भगवान खुद ही।
और उनको मालूम हो जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, किसी भी ऑफिस में आप जाते हो और आपका एडवोकेट साथ हो, तो वो आधे वैसे डिप्रेस हो जाते हैं कि जानकार आदमी है, वो अटपट करोगे तो तुम्हारी फिर बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता आपको अंतिम श्वास तक पड़ेगी। और गुरु पूरा हो, पूरा गुरु हो, उस परमात्मा से परिचित हो, उसका कृपा पात्र हो, तो वो दास है इस पृथ्वी पर आज के दिन। और ये अपना डगमग ना होना। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते हैं फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस भक्ति के बल से तू उस परमात्मा की शरण में, जो उसकी भक्ति करता उसके पास चला जाएगा। और 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं। पुण्यात्मा, जो प्रसंग चल रहा था, हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में। इसमें इसने बताया कि मेरी साधना जो करते हैं वो भी अनुत्तम घटिया गति में सचित हैं। कैसे हैं? जैसे एक चुनक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा थे, घर त्याग दिया, बाल बच्चे त्याग दिए और वेदों को पढ़ा, यही मार खा गए, इनको गुरु नहीं मिले। और परमात्मा आए, जैसे कबीर परमात्मा थे और सिंपल भाषा बोला करते, और ये संस्कृत के ज्ञाता थे, मात्राओं मोड़ दे रहे कि कबीर साहब ने तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं आता, कबीर साहब संस्कृत नहीं जानते। रस भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का है, चाहे वो मात्रा गलत भी हो और चाहे उच्चारण गलत भी हो। समझ जाता आदमी, जब बुद्धिमान होगा संकेत समझ लेते। उसके उनके पास पावर थी। जैसे एक हरियाणा के मुख्यमंत्री अंगूठा छाप थे, और वो किसी गांव में गए, गांव वाले कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे गांव में ये डिग्गी पानी का वाटर सप्लाई बिना कहनी आओ थी, उन्होंने डिग्गी को नहीं पानी की। तो वहां सारे के सारे विभाग खड़े थे, चीफ इंजीनियर तक, डीसी और कमिश्नर तक। उसने कतीक ना शुद्ध हिंदी जाना था, ना अंग्रेजी बोल से जानता था मुख्यमंत्री। उसने कहा, रे उरे ना, ओ डीसी, क्या नाम है तेरा? रे चीफ इंजीनियर की कहने, उरे ना, ऐसे कर, यहां से लेकर अठैत लेकर बठैत आई इनकी सड़क बना दे। उन्हें इंग्लिश भी बना ली उसकी, अठैत बठै की, हर नक्शा भी तैयार कर लिया। तीसरे दिन काम शुरू हो गया। तो पुण्यात्माओं, जो ये बकवास करते हैं ना, रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, फलाना नहीं आता, ये तो वही हैं नकली। दास के पास वर्ड पावर है उस परमात्मा की दी हुई। जिस भी शब्द से बोलूंगा परमात्मा खूब जान लेता है और आपके सारे काम करेगा, मेंट नहीं लगेगी। तो कहने का भाव दास का जो है वो इस, तो इनके वो चुनुक नाम का एक ऋषि था, उसका यह बात समझ में ना आई, क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला। और गुरु मिले, कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे, और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में आका आवाज लगाई, जगह जगह खड़े होकर चौराहों पर, और कहते हैं हम तत्व ज्ञान रूपी और सत भक्ति सतमंत्र रूपी लालों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन ये भोली आत्मा लालों को ठोकर मार के और कौड़ी इकट्ठी करने में, कंकर पत्थर इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, जो इनको कोई मूल्य नहीं देंगे। कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। ये जाते हैं वो तालाब में नहाने के लिए, पर भी लेने के लिए, है। और वहां उस हमने देखे, ये एक जींद के पास में पिंडारा गांव है, पिंडारा, और उसमें एक जोड़ है, तालाब, और उसमें नहाने जाते हैं कल्याण के लिए, उसको पिंडारा तीर्थ कहते हैं। वहां देखा हमने ऐसा जल उसका गर्मियों में, उसमें गधा भी ना बढ़े,
और ये श्रद्धालु उसमें लौटे, थोड़ा सा पानी लेके न्यू न्यू करें, वो पानी घना था नहीं, सारे नु ला के कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष के लिए भटक रही है आत्मा। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो परमात्मा के बताया करते, तो वो इनके गले उतरा नहीं। मनु जी का, वशिष्ठ जी का, इनका जो ऋषि पाक रहे थे, संस्कृत भाषा शुद्ध जाने थे, और वो भगवान आने बताने आए थे। चारों युग में आए मालिक। कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कलाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में हम आए। सतयुग में सत सुकृत नाम था परम पिता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से आए और समझाने की चेष्टा की, लेकिन इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने मात्राओं में उलझे हुए इन अज्ञानियों ने उस लाल को पहचाना नहीं। और कहते हैं द्वापर में हम करुणा में नाम से आए थे, एक बाल्मीक के को मिले थे, ऐसे ही जैसे कलयुग में एक धानक को, जुलाहे को मिले थे कमल के फूल। ऐसी लीला करते हैं प्रत्येक युग में परमात्मा। और कलयुग में कबीर नाम से आए थे। तो ये क्या बताते हैं परमात्मा कि हम चारों युग में आते हैं, और ये मात्रा की व्याकरण की भक्ति करने वाले ये भगवान को पहचान नहीं पाते। तो क्या बताते हैं परमात्मा ने बताया है कि हम चारों युगों में आते हैं, लेकिन ये पहचान नहीं पाते। तो उस चुनक ऋषि ने अपने आप निष्कर्ष जैसा भी सुना था ब्रह्मा से या किसी अन्य ऋषि गुरु से, ये फाइनल मान लिया कि ओम नाम है पूर्ण ब्रह्म का, कंप्लीट गॉड का। और उसके साथ साथ एक समय जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर इस काल ने धोखे से बैठा दिए, उससे पहले का उसका जीवन ब्रह्मा जी को कुछ नहीं मालूम है, कैसे जन्म हुआ, कहां से आ गया। कमल के फूल के ऊपर वो बैठा पाया, तब उसने सोचा सब पानी ही जल है, अब यहां मैं कैसे उत्पन्न हो गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल भगवान सरपुरुष ने, इनके पिता ने क्या कहा कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब उनकी बैटरी चार्ज कर दी सिद्धियों से, तब से सिद्धियां आती हैं, और सिद्धियों से यहाँ के जंतर मंत्र इसी को, इन्हीं खिलौनों से खेल कर प्रसन्न है। उसमें सिद्धियां आ गई तप करने से, और उसको फिर ये ब्रह्मा की पदवी दे दी, जिसके अंदर ऐसा गुण भर रखा था। इन सिद्धियों से और स्पीड से घूमते चलते हैं वो गुण की रेज। ऐसी टेक्निक है इसकी, आध्यात्मिक टेक्निक। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी ने गलती से उस आकाशवाणी को भी पूर्ण परमात्मा का आदेश मान लिया, और वो ही सभी ढंढोरा पीट दिया अपने वंशजों को, इन ब्राह्मणों को या ऋषियों को। तो फिर क्या हुआ कि पूरे के पूरे ऋषियों में एक ये लोक वेद बन गया कि भगवान की आकाशवाणी है तप करो। और वेदों में कहीं तप नहीं लिखा, ना गीता में। जो तप करते हैं उनको तो दुष्ट लिखा है 17वें अध्याय के 5 और 6, 7 मंत्र में गीता जी में, कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो दुष्ट लोग मुझे भी दुखी करते हैं, और जितने भी कमलों के अंदर बैठे हुए जो देव हैं उनको भी दुख देने वाले होते हैं, उनको राक्षस समझना। लेकिन ये अबू जी इनका काम करी नहीं, इन्होंने तप वहां से ले लिया, ओम नाम का जाप यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से सिलेक्ट कर लिया। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। अब टुनक ऋषि ने साधना शुरू की, जैसे ये करते ही रहे हैं। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता, अर्जुन मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। 11वें अध्याय के 47-48 में इसने कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं ऐसा हूं, ये है मेरा स्वरूप, और इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं किए, ना आगे कोई कर सकता, और ना कोई जप से, ना तप से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना कोई किसी यज्ञ से,
मेरे दर्शन इस रूप के दर्शन नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। और इन्होंने ओम नाम का जाप जपया, वो इस ब्रह्म का सरपुरुष का ही है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्वयं कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। तो इन्होंने इस ओम नाम का जाप किया और ये 11वें अध्याय के 47-48 में इनका कल काम करी नहीं। गीता जी में यू कहता, मेरी प्राप्ति मेरे इस रूप का दर्शन, अर्थात मेरी प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न किसी यज्ञ से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। तो जिस कारण से इन्होंने हठ योग भी किए, ओम नाम के जाप भी किए, समाधिस्थ भी हुए। तो ये कैसा करता है, ये जैसे कोई भी साधक साधना करने लगा, उनको मिसगाइड करने के लिए किसी को तो शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र के रूप में। तो उस ऋषि ने मान लिया कि ये जो शंकर भगवान है ये काल का पुत्र है, तमोगुण, ये ताम इनके पास रहता है ऋषियों के। तो उन्होंने मान लिया ये है भाई परमात्मा। मैंने समाधि ला कर खूब देख लिया, समाधि दशा में मुझे इसके दर्शन हुए। और वो दिखा था काल, उसने कस प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट कर रहा है कि ये मूर्ख समुजन समुदाय मुझ अव्यक्ति को, अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा। मैं अव्यक्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अविनाशी नियम है। और ये मूर्ख मुझे कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति। अब श्री कृष्ण तो सामने खड़ा था, वो कैसे कहता मैं छुपा रहता हूं। इसे सिद्ध है, उसमें वो काल बोल रहा था। तो उसने तो ये ऐसी लीला करता है, तो इसलिए प्रतिज्ञा कर रखी है, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए ये किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। वो विष्णु जी को फाइनल गॉड मान कर उसकी महिमा बना दी अपने आत्मा। अब जैसे प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ये ऋषियों ने समाधि लगाई, और समाधि में जिसको भी जिस रूप में दर्शन मिले उसने उसी मिट्टी की मूर्ति उसी बना दी। आगे चल के ये मूर्ति एक परंपरा बन गई। तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां बनाई, इन्हीं के दर्शन हुए इनको। किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए। इस प्रकार ये सबको विचलित करके रखता है। तो कहने का भाव ये है, इन ऋषियों ने परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, फिर भी ये घुमा फिरा कर ये कहते हैं कि वेदों में परमात्मा तो निराकार लिखा है, ये जो दिखाई देता है ये परमात्मा नहीं हो सकता। एक तरफ श्री विष्णु जी को कंप्लीट गॉड भी मानते हैं, फिर बुद्धि विचलित होने से कोई इनको कहता है कि नहीं भगवान तो दिखाई थोड़ा ही देता, वो तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। सहस्रार कमल में जाकर देखो, वो तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, 1000 ज्योतियां दिखती है। तो फिर ये वहां डगमग हो गए सचमुच। तो इनको ये निष्कर्ष निकाल ही नहीं सके, क्योंकि इनकी साधना व्यर्थ थी, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। तो चुनक ऋषि ने हजारों वर्षों तक परमात्मा प्राप्ति के लिए कोशिश की, भगवान मिले नहीं। और ये एटम बम बन जाते हैं ज्यादा तप और जप करने से, इस काल तक की भक्ति करने से। और यही कारण है कि काल फिर इनका दुरुपयोग करता है। रिमोट उसके हाथ में होता है इनका सबका। तो चुनक ऋषि ने हजारों वर्षों तक तप किए, जप किया ओम नाम का, भगवान मिला नहीं। और सिद्धि के से यो ओत प्रोत हो गया, पावर हाउस बन गया, एक एटम बम बन गया। एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा थे, यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे। और वो 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 10 वर्ष में, जैसा भी वो उचित समझते थे, पूरी पृथ्वी पर निरीक्षण किया करते थे। चक्रवर्ती राजा करता था कि किसी अन्य भूभाग के भूपति को, यानी छोटे राजा को, मेरी प्राधीनता अस्वीकार तो नहीं होगी है। तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, अपना घोड़ा निजी, उसके गले में एक पंपलेट लगा दिया करते थे
उसके साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में सैनिक चल पड़ते थे। राजा का घोड़ा प्रत्येक छोटे राजाओं के राज्य में से गुजरता जाता था। उसके ऊपर लिखा होता था उस पंपलेट पर कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। अक्षौणी का वैसे उसका अलग से डिटेल होती है, लेकिन हम सिंपल सा मानकर चलते हैं, 72 करोड़ मानकर चलो। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, और जिस भी राजा को राजा की पराधीनता अस्वीकार हो, घोड़े को पकड़ ले और बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो वो घोड़ा जब लेकर जा रहे थे सैनिक, चुनक ऋषि की कुटिया रास्ते में थी। रास्ते में चुनक ऋषि ने पूछा भी कहां जा रहे हो सैनिक? उन्होंने कहा बाबा जी हम कोई काम जा रहे हैं। वो चले गए। वापस जब आए तो भी उसी रास्ते से आए, वो सारी पृथ्वी पर घूम गए। उस शहर में एंट्री का वही रास्ता था उनका। उस ऋषि ने फिर पूछा भी सैनिकों कहां गए थे? इस घोड़ा खाली क्यों है? सब पर सवार हैं लेकिन इस घोड़े पर कोई असवार नहीं है, क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि ऋषि जी ऐसे ऐसे मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है और इसके ऊपर कोई बैठ नहीं सकता, इसके गले में लिखा है ऐसे ऐसे, और हम सारी पृथ्वी पर घूमकर आए हैं राजा के ये देखने के लिए। राजा ने एक परीक्षण किया है कि कोई उसकी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर रहा है, हम ऐसे गए थे। तो उस ऋषि ने देखो रिमोट काल के हाथ में बम बना लिया, पहले तो गलत साधना करवा के चुनक ऋषि से, रिमोट उसके हाथ में। अब ये मन कौन है? ये मन एलिमेंट है, उस काल का एक अंश है, आत्मा उस दयाल की अंश है। अब देखो ऋषि के मन में उसने रिमोट से ऑन कर दिया, ऋषि के मन में आ गया कि राजा तो अपने आप को बड़ा अहंकारी हो गया है, इसको इतना अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। अब ऋषि ने कहा कि सैनिकों यदि मैं तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लूं तो क्या हो? तो सैनिक ही होते हैं, सूरवीर होते हैं, उनके बोलने की शैली भी कड़क होती है। वो कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं, अपनी जपले माला चुप करके हैं, और युद्ध करेगा तो मानधाता चक्रवर्ती के साथ तेरी क्यों सामत आई है? बदले अपनी माला बदले। अब ऋषि जी का और दूना दुख हो गया कि इसके सैनिक इतने अभिमानी हैं, तो राजा तो पता नहीं क्या होगा, इसको सेट करता हूं। तो चुनक ऋषि ने कहा कि मैंने स्वीकार कर लिया तुम्हारे चक्रवर्ती राजा का युद्ध, और इस घोड़े न बांध दो मेरी कुटिया इस पेड़ के। अब वो सैनिक तो तैयार बैठे थे, बांध दिया घोड़ा तुरंत। अगले राजा अभी आए ऋषि जी, हम एक आज्ञा ले आते हैं राजा की। अब राजा को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। राजन मंत्री सलाहकार होते हैं, वो कहते हैं देखो आज एक आदमी की हिम्मत, एक ने सिर उठाया है राजन, कल ना कोई और भी बकवाद कर देगा, धीरे धीरे क्रांति आ जाएगी। और कहते हैं बुराई को शुरुआत में ही नष्ट कर देना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है जाओ। तो राजा ने अपनी सेना की तीन विभाग कर दिए, 3 बटालियन बना दी, और एक टुकड़ी में 18 करोड़ सेना भेज दी एक ऋषि को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने, चुनक ऋषि ने, ब्रह्म के साधक ने सारे जीवन में जो डले ढोए थे उसकी 4 पुतली बना ली, 4 परमाणु बम बना लिए वचन से। पुणात्माओं, जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो साधना ऋषि करते हैं, ये भगवान से ही कुछ पावर कलेक्ट कर लेते हैं, और वो तो समर्थ है जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, सब जीव बन गए, सब पशु पक्षी बन रहे हैं, उसी तरह क्रिया कर रहे हैं, वो तो उसके वचन की शक्ति से। और उसी में से थोड़ी सी सिद्धि यानी हल्दी की गांठ प्राप्त करके ये मनुष्य
भगवान बन बैठता है। तो चुनक ऋषि ने उस सारे जीवन में जो डले डोए थे, जो कंकर पत्थर इकट्ठे करे थे सिद्धियों के, उसकी 4 पुतली बना दी, 4 एटम बम बना दिए, परमाणु बम। एक पुतली छोड़ दी, उसके इतने टुकड़े हो गए एक पुतली के, और उस 18 करोड़ सेना का सेकंडों मिनटों के हिसाब में नाश कर दिया, कत्लेआम कर डाला। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने अपना दूसरा परमाणु छोड़ दिया, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस काल के पुजारी ने। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार अच्छी आत्मा है, चले थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम अटल अटल अनुतम, यानी मेरे वाली ही अनुतमाम अति घटिया गति में स्थित रहे। अब देखो, चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। पुण्यात्माओं, चाहे कोई तीर ते मार दे, कोई तलवार से काट दे, कोई गोली लाठी ते मार दे, पत्थर ते मार दे, उसको उतना ही पाप लगता है। और चाहे कोई वचन से मार दे, उसका वो हथियार है तो उतना ही अपराधी है जितना कि गोली से मारने वाला होता है। अब पूरी पृथ्वी पर चुनक ऋषि की महिमा होगी, लेकिन उस कमबख्त ने ये नहीं पता तेना तो अपने भविष्य में बबुल बिजली। अब यहां परमात्मा कहते हैं, 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया उस चुनक ऋषि स्वर एक। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद की वाणी कोई बालकों की नहीं है, ये इतना गूढ़ रहस्य छुपाए हुए हैं अपने अंदर। ये इन आज तक के ये कबीर पंथीर फलाने इन रोज पढ़ते थे, गरीबदासी इनका कख भी समझ में नहीं आया। चुनक ऋषि स्वर एक, ऋषि स्वर जैसे मुनि मुनिवर, ऋषि ऋषिवर, ऋषि स्वर यानी ऋषियों में श्रेष्ठ, उन श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ ऋषि। उस परम श्रेष्ठ ऋषि के ये काले कर्म है, ये कर्तव्य है काले कारनामे। क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, उस अकेले ने 72 करोड़ का नाश कर दिया। और फिर बताते हैं, दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत, क्या ये चलती फिरती मौत है तुम जिनको ऋषि कहा करते थे। ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, ये सभी काल के भेख। एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे, ऐसे सिद्धि ये काल की साधना करके ओम नाम तक की, और ये भी सिद्धि युक्त हो गए। एक बार श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न सहित और कुछ अन्य यादवों ने जाकर उस दुर्वासा ऋषि के साथ मजाक कर दिया, एक गर्भवती लड़की का सांग बना लिया, प्रद्युम्न को गर्भवती लड़की जैसा स्वांग कर लिया, उसके पेट पे एक कढ़ा बांध लिया, छोटा सा कढ़ा जैसे छोंक छांक लान की वागर कढ़ाई सूखी सब्जी बनाने की, और ऊपर का कपड़ा लपेट दिया, लोगड़ लगा दिया, बांध दिया, और लड़कियों वाले वस्त्र पहना कर ले गए। एक उसका नकली पति बना लिया, और द्वारका के बाहर बनी में जंगल में दुर्वासा भक्ति कर रहा था, दोना लाए बैठा था। तो सबको ये हो गया था नगर में कि बड़ा पहुंचा हुआ ऋषि है, भविष्य भूत और वर्तमान की सारी जानता है। तो वो श्री कृष्ण जी की आड़ में अभिमानी हो गए थे यादव सारे, वो श्री कृष्ण तो ऊपर किसी ने नहीं माने थे। फिर भी जैसा तत्व ज्ञान की कमी से इतनी त्रुटियां सभी में आ जाती हैं, तो वो इकट्ठे होकर चले कि भी चलो दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, ये कैसा बहुत भविष्य की जानता है। दुर्वासा जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज जी, इनके बहुत दिनों के बाद विवाह के 10-20 वर्ष के बाद परमात्मा ने सुनी है, और ये इसकी पत्नी है, इसको गर्भ रहा है।
ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनके पुत्र होगा या पुत्री। आप तो भूत भविष्य की सारी जानते हो। दुर्वासा ने देखा अपना जानते हैं दूरबीन लगा के, हाँ तो सारा फंड था। उसने श्राप दे दिया उनको कि इससे यादव कुल का नाश होगा। भागो उठाया चमटा, फिर वो करी लाल आंखें, वो बालक भाग लिए। उसके वचन से 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए, कट के कत्लेआम कर दिया उन्होंने। उस वचन से इतना प्रभाव हो गया उनमें, आपस में लड़ मरे। तो यहां क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा है कि दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, वह मची रुधिर की कीच। ओए होए, 56 करोड़ आदमी कट कर मर गया आपस में लड़के। दुर्वासा के श्राप थे। श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर सका। श्री कृष्ण जी के पोते पड़पोते स्वयं उसके बच्चे सारे मारे गए। तो यहां संत कहते हैं, गरीबदास परमात्मा कबीर जी कहा करते थे अपने सूक्ष्म वेद जो गरीबदास जी को दिया, उसमें कहा है कि दुर्वासा को पे तहां, बच्चा ने मजाक कर दिया, इतनी सजा दिया करते हैं। कहते हैं ये इंसान नहीं, ये नीच व्यक्ति है, तुम इनको ऋषि समझते थे। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार हजुर। साहेब, के नाम होला हजुरको? मेरो नाम गोमा शिवाकोटी। उमाजी, हजुर कहाँबाट आउनुभयो? म सुरुङ्गा कन्काई 3 झापा नेपालबाट आएको हुँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा हजुर कहिले प्राप्त गर्नुभयो? म 2012 मा आएको हुँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर कुन भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? हिन्दू धर्ममा प्रचलित देवी देवताको पूजाआजा गर्दै आएको थिएँ। म सानै 8 वर्षको उमेरदेखि शिव भक्ति भएर शिवजीको व्रत गर्दै स्वस्थानी व्रत, सोमबारको व्रत, अनि साउनमा पानी चढाउने व्रत, अनि अरू एकादशीको व्रतहरू गर्दै गर्दै म अहिलेसम्म यहाँ आएको थिएँ। त्यहाँबाट फेरि मैले बिहा गरेर यता घरपट्टि जोडिँदाखेरि पुरानो 12पन्थी कबीरमा जोडिएपछि 12पन्थीको भक्ति गर्दै अहिलेसम्म आइराखेको थिएँ। जति पनि मैले हिन्दू धर्ममा प्रचलित धर्महरू देवी देवताको पूजाआजा गर्दै आएको थिएँ, तिनै पूजाआजा गर्दा पनि मलाई कहिले पनि कुनै तरिकाको शरीरहरूमा केहीमा लाभ भएन। अनि त्यहाँबाट फेरि हामी 12पन्थीमा आयौँ। 12पन्थीमा जोडिँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि कुनै किसिमको लाभ भएन, बरु अझ कष्ट रोगहरू लाग्दै आयो, रोगहरू बढ्दै गयो, रोगहरू कमी भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमात्माको खोजी, भगवानको खोजीमा हामी दौडिँदै हिँडिरहेका थियौँ। परमात्माको खोजीको क्रममा सन्त रामपालजी महाराजको जानकारी हजुरले कसरी पाउनुभयो? परमात्माको सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा चाहिँ एउटा पुस्तक भेटेको थियौँ। जस्तो हाम्रो घरमा एकजना रङ लिनको लागि बिर्तामोठ आउनु भएको थियो एकजना दाई, उहाँले 10 रुपियाँमा पुस्तक पाइयो ज्ञान गङ्गा, अनि उहाँले ज्ञान गङ्गा लिएर जानुभएछ। 10 रुपियाँमा यत्रो पुस्तक, हेर्नुहोस् त परमात्मा कबीर साहेबको फोटो, यत्रो फोटो लगाएर चाहिँ परमात्माको 10 रुपियाँमा पुस्तक आएको छ। यो के होला त, यो सही मार्ग छ कि के छ त, हेर्नु त यहाँ कबीर परमात्माको यत्रो ज्ञान हुँदै रहेछ, प्रचार हुँदै रहेछ भनेर उहाँले कि पुस्तक लिएर आउनुभयो। त्यो पुस्तक उहाँले हेरिसकेपछि मैले हेरेँ। मैले हेर्दाखेरि परमात्माको सबै त्यहाँनिर ठेगानाहरू सबै थोक राखेको थियो। सबै पढे पनि, ज्ञान पनि बुझेँ, अलिकति बुझ्दै बुझ्दै गएँ। बुझेर सबै अब हामी परिवारले नै बुझ्यौँ। परिवारले नै बुझेपछि परिवारै सबै परमात्माको शरणमा जाने निश्चय गर्यौँ हामीले। त्यहाँबाट बरवाला आश्रम गएर मैले नाम दीक्षा लिएँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा प्राप्त गरिसकेपछि हजुरको पहिलेको समस्याहरूको समाधान भयो कि भएन? परमात्माको शरणमा आइसकेपछि मलाई ती
पहिलेका जति पनि रोग कष्ट सबै परमात्माले हरण गरिदिनु भयो। अनि म अहिले पहिले भन्दा धेरै राम्रो जो आर्थिक लाभ सबै लाभ परमात्माले दया गर्नुभयो। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएपछि मैले सबै कष्टहरू सबै नै त्याग्यो भन्दा पनि सकियो भन्दा पनि हुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि हजुरले के लाभहरू पाउनुभयो? मलाई सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएपछि लाभहरू त धेरै नै भएका छन्, तर मेन ठुला लाभहरू भनेको जस्तो मलाई अल्सर थियो, दिनको 2टा ट्याब्लेटहरू खानु पर्थ्यो 75 रुपियाँ गोटाको। त्यो औषधिहरू दिनकै दिन खाइराख्नु पर्ने थियो। त्यहाँबाट मलाई फेरि अल्सर थियो, अल्सर पनि जाती भयो। अनि सिस्ट जस्तो पाटेघरमा सिस्ट थियो मासु पलाएको, त्यो पनि परमात्माको दयाले जाती भयो, सन्त रामपालजी महाराजको दयाले। त्यहाँबाट फेरि मलाई पथरिया भयो। पथरिया चाहिँ जस्तो कसरी भयो भने पथरियाको औषधिहरू पनि मैले धेरै खाएँ, तर मलाई जाती भएको थिएन। परमात्माको शरणमा आएको थिएँ। शरणमा आएपछि परमात्माले मलाई जस्तो सपनामा साक्षात आएर परमात्माले मलाई जस्तो अपरेसन सन्त रामपालजी महाराजले मलाई साक्षात सपनामा आएर अपरेसन गर्नको लागि मैले मेरो श्रीमानको लागि उसको पथरिया भयो भनेर हस्पिटल लिएर गएको थिएँ। हस्पिटल लाँदाखेरि जस्तो उहाँनेरि चाहिँ डाक्टर चाहिँ परमात्मा सन्त रामपालजी महाराज आएर साक्षात रूप देखाएर मलाई तेरो चाहिँ बेटा तेरो चाहिँ पथरिया छ, उसको छैन भनेर मलाई बेडमा सुताउनु भयो। मलाई बेडमा सुत भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई परमात्माले सुत भनेपछि म बेडमा सुतेँ र परमात्माले मलाई सब चिरा पारेर परमात्माले अपरेसन गरिदिनु भयो। अनि मैले परमात्मालाई भने, परमात्मा मलाई एउटा सुई पनि नलगाइकन यति मजाले अपरेसन गर्नुभयो, मलाई दुखेको काहीँ छैन भन्दाखेरि परमात्माले भन्नुभयो कि बेटा तेरो काहीँ दुख्दैन, म तेरो नदुखाइकन अपरेसन गरिदिन्छु, हेर्दै जा भन्नुभयो। परमात्माले साक्षात परमात्मा आएर मेरो अपरेसन गर्दाखेरि हातमा डल्लो पथरियाको डल्लो हातमा राखिदिएर लु हेर बेटा तेरो पथरिया भनेर मलाई हातमा राखिदिनु भयो। अनि म त्यतिखेर परमात्मालाई दण्डवत प्रणाम गरेँ। अनि परमात्माले ठिक हुन्छ अब बेटा तँलाई केही हुँदैन भन्नुभयो। त्यहाँबाट मैले घरमा आएर जस्तो सपनामा अब बिउजेछु, बिउजेपछि भगत जस्तो मेरो श्रीमानलाई भने, मैले भोलिपल्ट श्रीमानलाई भन्दाखेरि हेर्नु मैले यस्तो सपना देखेँ, म पहिलेदेखि पथरियाको रोगी थिएँ, यस्तो भयो, यस्तो सपना देखेँ, परमात्माले साक्षात यसो गरिदिनु भयो भन्दाखेरि उहाँले आत्तितै भन्नुभयो जाउँ हिँड एकचोटि के अरे भिडियो एक्सरे गरेर हेरौँ। भिडियो एक्सरे गरेर हेर्दाखेरि के रहेछ त हेरौँ जाउँ भनेर भन्नुभयो। नभन्दै हामीले नाम टिपाएर भिडियो एक्सरे गऱ्यौँ। तुरुन्तै भिडियो एक्सरे गरेर हेर्दाखेरि पथरिया पनि छैन, जस्तो पहिलेको पाटेघरमा मासु पलाएको त्यो पनि छैन, केही रोगहरू काहीँ दागहरू जस्तो मेरो पेटको अल्सरहरू केही नै छैन, सब रोगहरू हरण भएको थियो। सन्त रामपालजी महाराजको दयाले मलाई जस्तो पाटेघर फाल्नुपर्छ भनेको थियो डाक्टरले, मलाई डाक्टरले पाटेघर फाल्नुपर्छ भन्दाखेरि म सानै उमेर थियो, जस्तो 20-24 वर्षको उमेर थिएँ होला। त्यतिखेर मलाई पाटेघर फाल्नुपर्छ भनेको डाक्टरले। अनि मलाई एउटा बच्चा थियो, अनि मैले फालिनँ, किनभने म अहिले यति सानो उमेरमा पाटेघर किन फाल्ने भनेर मैले पाटेघर नफालिकन रोगहरू झेल्दै आएको थिएँ। अनि परमात्माको शरणमा गएपछि मेरो यो पाटेघरको समस्या, अल्सर, यी सबै रोगहरू चाहिँ निर्मूल भएर गए परमात्माको दयाले। जस्तो सन्त रामपालजी महाराजको आशीर्वादले अहिलेसम्म सद्भक्तिको कारणले गर्दाखेरि रोगहरू सबै निर्मूल भएर गए। अरू के लाभहरू पाउनु भयो हजुरले? अरू लाभहरू त धेरै नै छन्। बच्चाहरू पनि रोगी थिए, 2टा बच्चाहरू कुनै बिहोस हुने, कुनै दाँत बाँधेर पुरै बिहोस हुन्थे। एक त डाक्टरले फेरि ठुलो बच्चालाई पहिले सानोमा बाँच्दैन नै भनेको थियो, रै पनि
यी दुःख कष्ट धेरै नै थिए। पहिलेको भक्ति साधना गर्दाखेरि धेरै कष्ट दुःख धेरै नै भोग्यो, तर पनि परमात्माको सन्त रामपालजी महाराजको सद्भक्ति सद्ज्ञान पाएपछि मलाई यी रोग व्याध यी सबै थोकबाट निर्मूल भएर म अहिले राम्रो छु, राम्रै छ, परिवार सबै राम्रो छौँ, कोही नै रोगहरू पनि छैन। जस परमात्माको दया भएको छ, सन्त रामपालजी महाराजको दया भएको छ। जस्तो मलाई रगतको कमी पनि डाक्टरले भनेको थियो कि तेरो शरीरमा रगत एकदम कम छ, तँलाई शरीरमा रगत लगाउनु पर्छ, यो पनि रोग भन्नुभएको थियो। तर मैले रोगमा जस्तो शरीरमा मैले ब्लडहरू चढाउने ओर्ने केही गरिनँ। सब परमात्माको दयाले सन्त रामपालजी महाराजको दयाले मलाई सब रोग हरण भएको थियो। आर्थिक लाभमा भन्नुपर्दा मलाई सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुभन्दा अगाडि मेरो श्रीमानले ऋण लिनुभएको थियो। जस्तो प्लटिङ व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, प्लटिङ व्यापार गर्नको लागि ऋण जोस् अलिक धेरै लिएर घर राखेर घर जग्गा राखेर ऋण लिएर अरू प्लटिङ जग्गा आफूले गर्ने भन्ने उसमा जानुभएको थियो। त्यसमा जाँदाखेरि जोस् ऋण लिनुभयो, ऋण लिँदाखेरि घर जग्गा राख्नुभयो, घर जग्गा राख्दाखेरि जस्तो बिचमा अर्कै मान्छेले त्यो घर जग्गा राखेको ब्याङ्कमा राखेको पैसा चाहिँ उसैले खाइदियो। खाइदिएपछि हामीले न प्लटिङ गर्न पायौँ न केही गर्न पाएनौँ। त्यो पैसाहरूको ब्याज पनि अब जस्तो ब्याज तिर्ने समस्या आइलाग्यो। ब्याजहरू जस्तो कर त तिर्ने परै जाओस्, हामीले ब्याज तिर्न पनि सम्भव भएन। अनि आर्थिक त एकदम कमजोर हुँदै गयो। अनि जस्तो घर लिलाम हुने चिठीहरू 3-4वटा आए, अनि घर लिलाम हुने भयो। त्यो गर्दाखेरि परमात्माको शरणमा जस्तो बरुवाल आश्रम गयौँ, चरण सेवा परमात्मा सन्त रामपालजीको शरणमा जाँदाखेरि परमात्माले भन्नुभयो, बेटा तँले सद्भक्ति गर, केही हुँदैन, आफू सच्चा भक्ति गर, केही हुँदैन भन्नुभएको थियो। अनि त्यही भक्ति साधना मैले सद्भक्ति गर्दै गएपछि मलाई त्यो घर 4 वर्ष जस्तो परमात्माले भन्नुभएको 4 वर्ष पछाडि पनि लिलामीको 3टा चिठी आउँदाखेरि पनि घर लिलामी भएन र 50 लाख 42 लाख ऋण निकालेको रहेछ। 50 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्ने, 50 लाख तिर्नु पर्ने ठाउँमा पनि परमात्मा 4 वर्ष पछाडि तिर्न जाँदाखेरि जस्तो 37 लाख तिर्दाखेरि क्लियर भएर 3 चोटिसम्म उहाँले कम्प्युटरमा हिसाब हेर्न लाएर गर्दाखेरि पनि 37 लाख तिर्दाखेरि ऋण मुक्ति भयौँ। घर परमात्माको दयाले घर जग्गा आफ्नो आयो, आर्थिक लाभ धेरै नै भएको छ। परमात्माले यहाँ भन्दा धेर गर्ने ठाउँै छैन। हामीले सद्भक्ति गर्नुपर्छ, परमात्माले दया गर्नुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजको दयाले अहिलेसम्म राम्रो भइरहेको छ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएर भक्ति साधना गरेपछि सबै दुःख कष्टहरू ठिक भएको हजुरले भन्नुभयो। टिभी हेरिरहनुभएका पुण्यात्माहरू कसैले सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएर भक्ति साधना गर्नुभयो भने के उहाँहरूको पनि दुःख निवारण हुन सक्छ? अवश्य हुन्छ, किनभने उहाँ स्वयं परमात्मा कबीर परमात्माको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराज उहाँको शरणमा आएर नाम दीक्षा लिएर सद्भक्ति सद्ज्ञान हामीले लियौँ भनेदेखि सद्मन्त्र जप गरेर हाम्रो रोगहरण सबै कष्टहरू दूर गरिदिनुहुन्छ। टिभी हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई हजुर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सन्देश त सन्त रामपालजी महाराजले दिइराख्नु भएको छ। म सबै मानव समाजलाई यो प्रार्थना गर्छु कि सन्त रामपालजी महाराजको ज्ञान सद्भक्ति सद्ज्ञान लिएर जुन मानव चोला हो हाम्रो, मानव चोला घरिघरि पाइन्न, यो मानव चोलालाई चाहिँ जो सद्भक्ति सद्ज्ञान लिएर सद्गुरु सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएर नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन कल्याण गर्नुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग चलिरहेको हुन्छ। त्यसमा तलपट्टिमा सम्पर्क नम्बर दिएको हुन्छ। सम्पर्क नम्बरमा फोन गरेर नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिन कति शुल्क तिर्नुपर्छ?
सन्त रामपालजी महाराजको नाम दीक्षा लिन कुनै शुल्क लाग्दैन। त्यहाँ नाम दीक्षा लिन गएको समयमा जस्तो नुहाई धुवाई साबुनहरू पानी सबै थोक बस्न खान सबै फ्री हुन्छ, कुनै शुल्क लाग्दैन। धन्यवाद हजुर। ससाय। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।